डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे मित्रों और कैसी चल रही है पढ़ाई। 11th की पढ़ाई है, थोड़ा टाइम कम मिला है लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, और आप इसे जो है वो अच्छे से कर लेंगे, मुझे पता है अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि 10th के बाद बोर्ड के बाद बच्चे इतने ज्यादा अंदर से डिटरमिन्ड हो जाते हैं कि कम टाइम में भी बहुत कुछ करने के जो हैबिचुअल हो जाते हैं। ओके, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नाया थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज हियर। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल का लेसन नंबर 2। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। बड़ा ही एडवेंचरस लेसन है, जैसे कि लेसन के नेम से ही आपको लग रहा है कि हमें मरने से डर नहीं लगता अगर हम सभी एक साथ हो सकते हैं। रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। तो यहाँ पर जो गॉर्डन कुक है ये ऑथर है इस लेसन के, और उनका जो एक ड्रीम था कि वो भी इमिटेट करें कैप्टन जेम्स कुक ने, जैसे कि पूरी संसार की यात्रा पर निकले थे कैप्टन जेम्स कुक, तो ठीक वैसे ही उनकी इच्छा थी कि वो भी ऐसे ही जो है वो पूरे संसार की यात्रा के ऊपर निकले। तो उन्होंने ये जो स्टोरी है, इट इज अ सागा ऑफ एडवेंचरस सेलर। गॉर्डन कुक जो है एक सेलर हैं और बहुत ही साहसिक सेलर हैं, और जिनकी विल पावर ने उनको ऐसी मुसीबतों से बाहर निकाला कि जिस समय वह अपनी नाव के ऊपर जा रहे थे, और नाव का जो नेम है वेव वॉकर, और ये 30 टन और 25 मीटर की लेंथ की ये नाव थी, और इस पर उन्होंने 16 इयर्स जो थे सी फारिंग स्किल्स को, जो था समुद्र के जो कुशलताएं होती हैं कि समुद्र में कैसी यात्रा की जाए, 16 साल बिताए थे। उसके बाद उन्होंने एक नाव बनाई वेव वॉकर जिसका नाम है, और इस नाव को महीनों तक उन्होंने बहुत ही रफ वेदर के अंदर, पानी के अंदर टेस्ट भी किया था। ओके नाउ, तो उनकी इच्छा थी कि वह बिल्कुल कैप्टन जेम्स कुक की तरह जाएं पूरे संसार की यात्रा पर। तो उन्होंने जो थी उनकी स्ट्रॉन्ग विल पावर ने उनकी हेल्प की, और वो क्रूएलेस्ट का मीनिंग है बिल्कुल कठोर, दुष्टता, इतना गंदा मौसम था। डिजास्टर का मीनिंग एक आफत, मुसीबत वाले मौसम की से भी वो बाहर आ गए। तो कैप्टन गॉर्डन कुक जो थे उन्होंने प्लान किया कि वो संसार की यात्रा पे, समुद्री यात्रा पर जाएंगे। उन्होंने अपनी पत्नी को लिया, मैरी जिनका नाम है, उनकी बेटी सुजेन और उनका बेटा जोनाथन, और सुजेन है 7 इयर्स की और जोनाथन है 6 इयर्स का, उन्हें भी साथ लिया। और उनकी ये जर्नी जो है बहुत ही फुल ऑफ एम्बिशन से भरी हुई है। और उन्होंने एक जो नाव जिसका नाम मैंने आपको बताया कि वेव वॉकर है, और बहुत ही लंबी चौड़ी एक लहर ने उनकी नाव को बुरी तरह चकनाचूर कर दिया था, और जितने भी लोग ऑन बोर्ड थे, जितने भी लोग उस नाव पर सवार थे, सभी के सभी मुसीबतों, परेशानियों से और सीरियस इंजरी से, चोट चपेटों से ग्रसित हो गए थे। लेकिन जो कैप्टन थे उन्होंने ऐसे समय पर उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने आउटस्टैंडिंग करेज को दिखाया, दृढ़ निश्चय को और स्ट्रॉन्ग विल पावर को उन्होंने दिखाया। और ऐसा नहीं है कि जो कैप्टन गॉर्डन कुक ही बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड थे, बहुत ही ज्यादा करेजियस थे। उनकी जो वाइफ और उनके बच्चे, और उन्होंने 2 क्रू मेंबर्स जो लिए हुए थे, हायर किए थे, किराए पर लिए थे, उन सब ने भी करेज और डिटर्मिनेशन का जो है वो डिस्प्ले किया। तो लास्ट में क्या होता है कि वो इतने गंदे मौसम से जो थे कैप्टन और उनके बच्चे और वे सभी बाहर आए, और कैप्टन जो है उनकी नजरों के सामने एक हीरो की तरह आए। ओके, द चैप्टर इज रिटन बाय गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। छोटी सी मैंने आपको समरी बता दी है, और इसके जो वर्ड मीनिंग है बेटा थोड़े डिफिकल्ट हैं, लेकिन मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको वर्ड मीनिंग साथ साथ जो है वो करवाती चली जाऊंगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कोई बात नहीं है। I try my best to ease the lesson, कि आपको आसानी रहे लेसन में को पढ़ने में। Yes, now notices these expressions in the text in for their meaning from the context. Honing our seafaring skills, समुद्री कुशलताओं को, कि समुद्र में यात्रा करने में जो कुशलताओं की जरूरत है उनके अंदर महारत हासिल करना। Ominous silence, अशुभ शांति।
मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स होती हैं इंटरनेशनल रेडियो के ऊपर डिस्ट्रेस, दुख से भरा हुआ मैसेज, ठीक है। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन का मीनिंग होता है कि पूरे भरे हुए समुद्र के अंदर पिन प्रिक्स, एक सुई जैसा चुभोने के जैसा एहसास होना। टूजल्ड हेड, टूजल्ड का मीनिंग सूजा हुआ, बाहर की ओर निकला हुआ, आंख धसी हुई, सर और आंख। ओके, नाउ इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन। जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, मेरा बेटा जोनाथन जो कि 6 साल का है, डॉटर सुजेन जो कि 7 इयर्स की, एंड आई और मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, और प्लाईमाउथ इंग्लैंड से हम यात्रा पर निकले टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 1200 years earlier बाय कैप्टन जेम्स कुक। और कैप्टन जेम्स कुक ने 200 साल पहले जो समुद्री यात्रा की थी, देखिए बेटा जर्नी जो होती है वो ट्रेन वगैरह की जर्नी होती है, और समुद्री यात्रा को हम वॉयज कहते हैं, ये फर्क है इसमें, ठीक है। तो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो समुद्री यात्रा की थी, तो डुप्लीकेट द राउंड, डुप्लीकेट का मतलब हमने भी उनकी नकल की, और हमने जो है वो सोचा कि हम भी समुद्री यात्रा करें। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, और लंबे समय तक मैरी और मैंने, 37-year-old बिजनेसमैन, और मैं एक 37-year-old बिजनेसमैन हूं, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer। और वेक का मीनिंग होता है कि मैंने जो है कोशिश की कि मैं जो हूं यात्रा करूं, और मेरी भी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि had dreamt of sailing, मेरा एक सपना था कि मैं आने वाले समय में फेमस एक्सप्लोरर बनूं, और आने वाले समय में मेरा सपना जो है साकार हो। एंड फॉर द पास्ट 16 years वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम हॉर्निंग आवर सी फारिंग स्किल्स, और हमने पिछले 16 साल जो है वो बिताए थे, और अपना जितना भी आराम का जो समय था वो सारा का सारा समय हमने ब्रिटिश वाटर्स और ब्रिटेन के पानी के अंदर जो है वो हमने इंडियन ओशन के अंदर जो है वो इंडियन महासमुद्र के अंदर हमने अपने स्किल को जो है वो सी फारिंग स्किल्स, समुद्र में यात्रा करने की जो कुशलताएं हैं उनके अंदर हमने महारत हासिल की। आवर बोट वेव वॉकर 23 मीटर, और हमारी नाव जिसका नाम है वेव वॉकर 23 मीटर लंबी, 30 टन की वजन वाली, वुडन हल्ड ब्यूटी, और बहुत मजबूत लकड़ियों की बनी हुई खूबसूरत नाव, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, जो कि इन समुद्री यात्राओं के लिए ही बनाई गई थी, प्रोफेशनली बनाई गई थी, हमने लेजरली मजे लेने के लिए नहीं बनाई थी। एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट आउट, हमने महीनों बिता दिए थे इसकी फिटिंग करने में, एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर, और हमने खराब से खराब मौसम में भी इसकी जांच की थी। वी कुड फाइंड, और हमने ये पाया था कि ये खराब मौसम में भी चलने वाली नाव है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year, और हमने पहले 3 साल योजनाएं बनाई अपने आप को समुद्र में यात्रा करने के लिए। 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लेजेंटली, 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा बड़े ही आराम से गुजरी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, और जब हम गए अपनी नाव को चलाकर वेस्ट कोस्ट, वेस्ट क्या, पश्चिमी तट, अफ्रीका के पश्चिमी तट से जो है हम केप टाउन तक गए, और हमारी यात्रा यहां से बिल्कुल आसान थी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, और यहां पर पूर्व की ओर बढ़ने से पहले, वी टुक ऑन 2 क्रूमैन, हमने 2 क्रूमैन, जहाज पर काम करने वाले लोगों को लिया। अमेरिकन लैरी विजल, एक का नाम है अमेरिका के लैरी विजल है, और दूसरा है स्विट्जरलैंड के हर्ब सिजलर, टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, और हमने उनको सहायता करने के लिए लिया, और वह संसार के सबसे खराब समुद्रों के अंदर यात्रा को कैसे निपटा जाता है उन्हें अच्छी तरह पता है, और हमने उन दोनों को किराए पर लिया। द सदर्न इंडियन ओशन, और इंडियन ओशन का जो है हमने सदर्न, दक्षिणी क्षेत्र हमने यात्रा करने के लिए चुना। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट है
यस ना ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, और हमारा दूसरा दिन केप टाउन की ओर, वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, और हमने जो है वो क्या किया, स्ट्रॉन्ग गेल्स होती हैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल हवाएं, ताकतवर हवाएं हमने बिगेन टू एनकाउंटर, हमने सामना किया बहुत ताकतवर हवाओं का फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और अगले आने वाले कुछ हफ्तों में दे ब्लू कॉन्टिन्यूसली, और ये ताकतवर जो गेल्स थी, जो कि ताकतवर हवाएं थी, विंड थी, तूफान था, ये लगातार चलता रहा। गेल्स डिड नॉट वरी मी, इन हवाओं से मुझे कोई चिंता नहीं थी, बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का साइज था, जो आकार था, वो चौंकाने वाला था। अप टू 15 मीटर्स, 15 मीटर ऊंची लहरें, एज हाई एज आर मेन मास्ट, जो हमारी नाव है वो वेव वॉकर, उसका जो मास्ट है, जो उसका पाल है, उससे भी 15 मीटर वहां तक ऊंचाई तक जो हमारी लहरें हैं वह ऊंचाई तक जा रही थी। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स कास्ट ऑफ केप टाउन, और हम जो है कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए 25 दिसंबर को हमने पाया कि हम 3,500 किलोमीटर ईस्ट में केप टाउन के पूर्व में पहुंच गए। डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, एट्रोशियस क्या होता है, एट्रोशियस का मीनिंग होता है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा दुष्ट, इतना ज्यादा एट्रोशियस वेदर, बहुत ज्यादा खतरनाक मौसम के अंदर वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री, और हमने अद्भुत छुट्टियां बिताई, और पूरी छुट्टियां हमने क्रिसमस ट्री के साथ इस नाव के अंदर बिताई। हालांकि मौसम बहुत खराब है, ऊंची ऊंची लहरें हैं। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर, और नए साल के पहले दिन में भी इस मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमने मन में सोचा, रीजन का मतलब होता है तर्क शक्ति से हमने सोचा कि शायद ये जल्दी ही बदल जाएगा, एंड इट डिड चेंज, और लेकिन ये बदला तो सही फॉर द वर्स, लेकिन बदला तो सही, लेकिन ये और बुरा मौसम हो गया, है ना भाई। उन्होंने सोचा था मौसम बदल जाएगा, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं हुआ, ये पहले से भी ज्यादा बदतर हो गया। एट डॉन, डॉन का मीनिंग अर्ली मॉर्निंग, ऑन जनवरी 2 जनवरी की बिल्कुल जल्दी की सुबह, द वेव्स वर जाइजेंटिक, जाइजेंटिक का मीनिंग विशालकाय, लहरें विशालकाय थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, जिब क्या होता है, जो एक हमारे स्मॉल सेल इन फ्रंट ऑफ द लार्ज सेल, और एक छोटी सी जो नाव है एक बड़ी सेल के आगे, बड़े सेल का मतलब होता है नाव को चलाना, उसके आगे अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, हमने जो है वो वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब, और हम धीमे धीमे जो है छोटे छोटे से कदम लेकर के तूफान के अंदर बढ़ रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हमने अभी भी, नॉट्स का मतलब होता है 8 गांठें, अभी भी हमने सिर्फ 8 गांठे, 8 जो है वो नॉट्स का मतलब होता है जो बाधाएं सिर्फ पार की थी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और हमने जो है वो नॉट्स क्या, यहाँ पर बाधाएं हैं, यहाँ पर वेव्स, ऊंची खड़ी खड़ी वेव्स हैं। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और हमारी जो नाव थी और जो हमारा जहाज था वह लहरों की ऊंचाई पर पहुंच जाता। वी कुड सी एंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस, और हमने देखा एक ना खत्म होने वाला विशालकाय समुद्र हमारे आगे गोल गोल घूम रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, हवाएं चीख रही थी। एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, और जो इनकी आवाज थी वो कानों को फाड़ने वाली, कानों के पर्दों में दर्द करने वाली थी। हमारे कानों में इतनी तेज लहरों की आवाज थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। टू स्लो द बोट डाउन, और हमने नाव को धीमे करते हुए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, और हमने जिब जो होता है बेटा, जो हमने स्टॉर्म जिब जो था, जिब ये होता है कि मैं आपको बता देती हूँ, स्मॉल सेल, एक छोटी सी जो है सेलिंग होती है, और एक बड़ी लार्ज सेल के आगे जो हम बहुत बड़ी यात्रा करने के लिए निकले हैं वो छोटा, थोड़ा उसको यात्रा को थोड़ा छोटा कर देते हैं। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब, और जिब जो है तूफानों से लड़ने के लिए शिप के आगे एक चीज लगी हुई होती है। ओके, एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रोप इन अ लूप, और मूरिंग क्या होती है, रस्सी होती है,
और एक ऐसी रस्सी जो कि बड़ी बड़ी नाव में लोग लेकर के चलते हैं। और टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड अ हैवी mooring rope इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। स्टर्न क्या होता है? जहाज का बिल्कुल फ्रंट का जो हिस्सा होता है, जहाज का बिल्कुल आगे का जो हिस्सा होता है, उसका नीचे का जो पार्ट होता है वो स्टर्न कहलाता है। ठीक है बेटा, पिक्चर में आप देख सकते हैं, पिक्चर में हर चीज दिखा रही हूं आपको। एंड लूप, और हमने क्या किया, लैश्ड अ हैवी mooring rope, एक बड़ी बहुत भारी रस्सी और उसका लूप बनाया, गोल घेरा सा बनाया रस्सी का अक्रॉस द स्टर्न, और उसको हमने जहाज के निचले वाले हिस्से के साथ में डाल दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, और फिर हमने हर चीज के ऊपर डबल लैश्ड, डबल डबल जो था वो गोल गोल लूप बना करके हमने फंदे बना बना करके और हर चीज के ऊपर डबल डबल डाल दिए। वेंट थ्रू आर लाइफ राफ्ट ड्रिल, और हम जो थे अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल का मतलब होता है जिंदगी बचाने वाले जो अभ्यास होते हैं, जो नावें होती हैं, अटैच्ड लाइफ लाइंस, जो कि हमारी लाइफ लाइंस होती हैं, छोटी छोटी नावें होती हैं, उनके साथ हमने उन सबको बांध दिया। ठीक है, उनको सबसे पहले डबल डबल फंदे लगा करके और जहाज के निचले वाले हिस्से से बांधा। उसके बाद सभी जो जितनी लाइफ लाइन जो हमारी होती हैं, लाइफ राफ्ट ड्रिल होती हैं, जो कि छोटी छोटी नावें होती हैं। जब बड़ा जहाज जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो छोटी छोटी राफ्ट के अंदर लोग उतर जाते हैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए लाइफ जैकेट पहन करके। नाउ डॉन्ड ऑयल स्किन्स, अपनी चमड़ी के ऊपर तेल लगाए जिससे कि समुद्र की लहरों या फिर किसी चीज से कोई फर्क ना पड़े। एंड लाइफ जैकेट्स, और हमने लाइफ जैकेट्स, जिंदगी बचाने वाली जैकेट जिससे कि पानी के ऊपर ऊपर इंसान तैरता है, उन्हें पहन लिया। एंड वेटेड, और इंतजार किया। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर, और आने वाले खतरे, आने वाली आपदा का पहला निर्देश हमें मिला came at about 6 PM, और ये आने वाली मुसीबत, आने वाली आपदा जो थी वो सबसे पहले 6 बजे शाम के समय दिखाई दी। विद एन ओमिनस साइलेंस, और अशुभ शांति, चारों ओर बिल्कुल शांति हो गई। हम हमेशा कहते हैं ना तूफान के आने से पहले शांति हो जाती है, ऐसी शांति हो गई। द विंड ड्रॉप्ड, हवा बिल्कुल गिर गई, हवा ना के बराबर हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और आसमान जल्दी से काला हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोयर, और तभी किसी के दहाड़ने की आवाज उठी। एंड एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, एफ्ट होता है फॉरवर्ड एंड पीछे का जो हिस्सा होता है वहां पर। एंड ऑन एन इनॉर्मस क्लाउड टावर्ड, और एक बहुत बड़ा बादल फट पड़ा। टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप, शिप के पिछले हिस्से पर, जो एफ्ट होता है पिछले हिस्से पर फट पड़ा। विद हॉरर, डर के मारे, आई रियलाइज दैट इट वाज नॉट अ क्लाउड, और मैंने महसूस किया कि यह बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, लेकिन एक ऐसी लहर थी जिसे कभी हम में से किसी ने नहीं देखा था। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वर्टिकल खड़ी हुई जो वेव थी, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बाकी दूसरी लहरों से दुगनी ऊंचाई की थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और लगातार ऐसा लग रहा था भयानक टूटने लगी थी, और ऐसा लग रहा था क्रेस्ट ऊपर से नीचे की ओर जो है उतर रही थी। खड़ी हुई एक लहर थी जो कि डरावनी थी और भयानक थी, जो कि जहाज के एफ्ट के ऊपर गिरी। द रोयर इंक्रीज टू अ थंडर, और ये जो दहाड़ थी ये बढ़ करके बिजली की गर्जना में बदल गई। एंड द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव, और जो जहाज का निचला बिल्कुल हिस्सा था वह ऊपर की ओर उठ गया, लहर की ओर उठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और एक मिनट के लिए तो हमें लगा कि हम लहर के ऊपर सवारी कर रहे हैं। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, और डेक क्या होता है, जहाज का बिल्कुल आगे का हिस्सा जो होता है, और ऐसा लगा जैसे कि एक बहुत ही खतरनाक विस्फोट से जहाज का आगे का हिस्सा बुरी तरह हिल गया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड व्हाइट वाटर, और टॉरेंट क्या होता है, मूसलाधार, मूसलाधार हरा और सफेद पानी हमारे ऊपर फट पड़ा। हमारे जो जहाज के ऊपर सफेद और हरे रंग का पानी फट पड़ा।
माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील, और जैसे ही पानी फटा मैं बह करके मेरा सिर जा टकराया। व्हील क्या होता है जिससे हम शिप को चलाते हैं, उस पहिए से जाकर टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे पता था कि मैं उड़ करके ओवरबोर्ड, अब जहाज के बोर्ड के ऊपर चला गया। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं लहरों के नीचे डूबने लगा। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरी मृत्यु आ रही थी। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने होश खो रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, लेकिन मैं शांति में रहा। मैंने कोई शोर शराबा नहीं किया, कोई हाथ पैर नहीं चलाए, बिल्कुल मैं शांति में रहा। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पेप्ड आउट ऑफ द वाटर, और अनएक्सपेक्टेडली का मतलब जिसकी मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी, मेरा सिर जो था पॉप्ड आउट का मीनिंग होता है ऊपर आ जाना, एकदम पानी से मेरा सिर ऊपर आ गया। अ फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, और वेव वॉकर जो थी बिल्कुल नियर, मेरे बिल्कुल नजदीक थी। वर नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल मेरे सर के जो है वो बिल्कुल नजदीक थी। और मैंने ये देखा कि वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, और ऐसा लग रहा था जो उसका मास्ट है वो हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल क्या होता है बेटा? लेटा हुआ, जैसे कि नीचे की ओर पूरा झुका हुआ, जो उसका जो मास्ट था, उसका जो पाल था नाव का, वो पूरी तरह से नीचे की ओर झुका हुआ था। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और तब एक लहर ने धकेलते हुए हर अपराइट, अपराइट का मीनिंग होता है उसको सीधा कर दिया। हर यहाँ पर बेटा वेव वॉकर है, और उसको नाव को एक लहर ने बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्कड इट आउट, और जो मेरी लाइफ लाइन थी, वो जो मेरी बोट थी, जो मेरी रेफ्ट थी, उसे अचानक से एक झटका लगा। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स, और मैंने जो था नाव के ऊपर जो बचाने के लिए रेलिंग लगी होती हैं, उसे मैंने कसकर पकड़ लिया। एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर मेन बूम, और मैं सेल करता हुआ क्या करने लगा? मैं सेल का मतलब होता है तैरते हुए। मैं कहां पर पहुंच गया? वेव वॉकर के मेन बूम, वेव वॉकर जो मेरी नाव है उसके मुख्य दरवाजे तक पहुंच गया। Subsequent waves tossed me around the deck, और आने वाली सभी लहरों ने मुझे उछाल उछाल कर डेक के नजदीक पहुंचा दिया। लाइक अ रैग डॉल, और लहरों ने मुझे इस तरह से उछाला जैसे कि एक फटी पुरानी गुड़िया। और लहरों ने मुझे उछाल उछाल करके डेक बिल्कुल फ्रंट पार्ट पर पहुंचा दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, मेरी बाएं तरफ की पसलियां चटकने लगी। माई माउथ फील्ड विद ब्लड, मेरा मुंह खून से भर गया। एंड ब्रोकन टीथ, मेरे दांत टूट गए। समहाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह मुझे व्हील, उसका जो चलाने वाला जो पहिया था, वेव वॉकर को, जहाज को चलाने वाला पहिया किसी तरह मेरे हाथ में आ गया। लाइंड अप द स्टर्न, और मैंने तब स्टर्न को सीधा किया, जहाज के निचले हिस्से को सीधा किया फॉर द नेक्स्ट वेव, अगली लहर के आने तक। एंड हंग ऑन, और अगली लहर के आने तक, और उस लहर के हमारे जहाज के ऊपर लटकने तक मैंने स्टर्न को सीधा किया। वाटर वाटर एवरीवेयर, पानी पानी चारों ओर। आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मैंने महसूस किया कि मेरे जहाज के नीचे भी पानी था। बट आई डेयर्ड नॉट अबेंडन, लेकिन मैंने साहस किया कि मैं बिल्कुल किसी चीज को नहीं छोड़ूंगा, कि मैं अपने साहस को नहीं छोड़ूंगा। द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, और मैंने जो व्हील था उसका निरीक्षण किया, उस पहिए का निरीक्षण किया जिससे कि जहाज को चलाया जाता है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन, अचानक जो सामने का हैच का मीनिंग सामने का छत वाला जो हिस्सा था वह खुल गया। एंड मैरी अपीयर्ड, और वहां पे मेरी पत्नी मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं। शी स्क्रीम्ड, वह चिल्लाई। द डैक्स आर स्मैश्ड, जो जहाज है उसका सामने का हिस्सा बुरी तरह टूट फूट गया है। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पूरी तरह से पानी में भर गए हैं। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, और जैसे ही मैंने हैच में से, उस टूटी फूटी छत के बीच में से, खुले हुए हिस्से में से मैंने झांका और मैं चिल्लाया कि इस व्हील को संभालो। अपनी पत्नी से कहा कि इस पहिए को आकर के संभालो। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, और लैरी और हर्ब लगातार पंपिंग कर रहे थे, पानी को बाहर फेंक रहे थे पागलों की तरह।
ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, और टूटे हुए लकड़ियों के टुकड़े जहाज के झूल रहे थे, जैसे कि कोई पागल कोण हो जाता है, कोई कोण जैसे पागल कोणों की तरह, जो लकड़ी के जो हिस्से थे वो अलग अलग कोण की तरह, एंगल्स की तरह, कोई इधर लटक रहा था, कोई इधर लटक रहा था। द होल स्टार बोर्ड, स्टार बोर्ड क्या होता है बेटा, इसका फ्रंट पार्ट होता है, जहाज का जो फ्रंट पार्ट होता है स्टार बोर्ड, वह पूरी तरह से द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, पूरा का पूरा जो आगे का स्टार बोर्ड होता है, एक साइड होता है स्टार बल्ज्ड इनवर्ड्स, पूरी तरह से धंस गया था भीतर की ओर। क्लोथ्स, क्रॉकरी, कपड़े, कांच के बर्तनों की चीजें, चार्ट, टेंस एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, सब के सब तैर रहे थे गहरे पानी के अंदर। पानी के अंदर जो है वो स्लॉश्ड का मीनिंग होता है मूव्ड विद स्प्लैशिंग साउंड। सारी की सारी चीजें जो थे, चार्ट है, टिन्स है, टॉयज है, क्रॉकरी, क्लोथ, सब के सब पानी के अंदर जो है, गहरे पानी के अंदर वो जो है क्या हो रहा था, उन्हें स्प्लैशिंग की साउंड आ रही थी, डूब रहे थे। आई हाफ स्वेम, मैं थोड़ा सा तैरा, हाफ क्रॉल्ड, थोड़ा सा रेंगा, इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, और बच्चों के कैबिन में गया। आर यू ऑल राइट आई आस्क्ड, क्या आप लोग ठीक है, मैंने पूछा। यस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने ऊपरी हिस्से से, जहां अपने उनके कैबिन के अपर बंक, क्योंकि नीचे पानी भरा हुआ है, और कैबिन के अंदर ऊपर की ओर बैठे हुए बच्चों ने जो है वो कहा, हाँ हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट सैड स्यू, स्यू जो ने कहा कि मेरा सिर जो है वो घायल हो गया है थोड़ा सा। पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प अबव हर आईज, उसकी आंख के ऊपर एक बहुत मोटा सा गोला उभर आया था, सूजन उभर आई थी, और स्यू ने उस ओर इशारा करते हुए कहा, आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प्ड हेड्स, मेरे पास सूजे हुए सरों की चिंता करने का टाइम नहीं था। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, और मैंने ये हैमर, हथौड़ा, स्क्रू, पेंच और कैनवास और कपड़ा, मोटा कपड़ा मैंने पाया। आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक, और मैंने दोबारा संघर्ष किया और जहाज के आगे के हिस्से पर पहुंच गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, और जहाज का आगे का हिस्सा पूरी तरह से टूटकर खुल गया था। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव, और हर एक लहर के साथ पानी हमें वहां पर भर रहा था। दैट ब्रोक ओवर अस, और पानी हम पर फुट फुट कर पड़ रहा था। इफ आई कुड नॉट मेक सम प्रिपेयर्स, अगर मैं कुछ मरम्मत ना करता, वी वुड श्योरली सिंक, और हम निश्चित रूप से डूब जाते। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, किसी तरह से मैंने प्रबंध किया और उस मोटे से कपड़े को फैलाया। एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स, और छत के ऊपर वाटरप्रूफ, एक सुरक्षित जो है वो मैंने वाटरप्रूफ छत बना दी। अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो कि छेद पूरे पूरे छत पर खुले हुए थे जहां से पानी आ रहा था, किसी तरह मैंने प्रबंध कर दिया, वहां मोटा कपड़ा लगा दिया। सम वाटर कॉन्टिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी अभी भी लगातार झरने की तरह नीचे आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन ज्यादातर पानी अब एक साइड जहां कपड़ा लगा था वहां से बह बहकर नीचे की ओर जा रहा था। More problems arose when our hand pumps started to block up with the debris, और सबसे ज्यादा समस्या तब आई जो हैंड पंप्स, जिससे हम पानी को जहाज से बाहर निकाल रहे थे, और उसके अंदर डेब्रिस का मतलब कचरा भर गया। फ्लोटिंग अराउंड द केबिन, जो कि केबिन के आसपास बह रहा था, वो कचरा जाकर के हमारे हैंड पंप में भर गया। एंड द इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किटेड, और हमारे जो इलेक्ट्रिक पंप थे, हाथ से चलाने वाले पंप, तो दो क्रूमैन थे, वो दोनों के दोनों चला रहे थे, लेकिन उसमें कचरा भर गया, और जो इलेक्ट्रिक पंप था वह शॉर्ट सर्किट हो गया, पानी की वजह से उसमें आग लग गई थी। नाउ द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, पानी का स्तर ऐसा बढ़ रहा था, खतरनाक भयंकर रूप से बढ़ रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट आवर 2 स्पेयर हैंड पंप्स, और मैं वापस जहाज के आगे के हिस्से पे आया, मैंने पाया 2 हमारे पास एक्स्ट्रा हैंड पंप्स पड़े थे, हैड बीन रेंज्ड ओवरबोर्ड, और वह जो है पूरी तरह से मुड़ चुके थे। रेंज का मतलब होता है पूरी तरह से तोड़ मुड़ जाना, और वो ओवरबोर्ड पर पड़े थे। अलॉन्ग विद द 4 स्टे सेल, उसके साथ ही सेल पड़ी हुई थी। द जिप,
और द डिंजीज एंड द मेन एंकर, उसी के साथ ही बहुत सारी चीजें पड़ी हुई थी। एक डिंजीज होती है छोटी छोटी नावें, और मेन एंकर, एंकर क्या होता है, हुक होते हैं जिससे कि किसी भी चीज को जो है वो एंकर होते हैं। आपको अच्छी तरह पता है एंकर क्या चीज होते हैं? एंकर होते हैं हुक, जिन्हें रस्सियों में बांध करके और फेंका जाता है जिससे वो कहीं जाकर फंस जाते हैं, और नाव इत्यादि को हम जो है वो हम तूफान में जाने से बच जाते हैं। एंकर उन्हें कहते हैं। आपको पिक्चर में दिखा रही हूं एंकर, एंकर क्या चीज होते हैं। Then I remembered we had another electric pump, और तभी मुझे याद आया कि हमारे पास दूसरे भी बिजली के पंप हैं अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। चार्ट रूम जहां पर है उस फ्लोर में के नीचे इलेक्ट्रिक पंप भी है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप, मैंने बाहर जाने वाले पाइप में इन्हें लगाया, एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और बहुत बहुत भगवान का शुक्रिया किया कि ये इलेक्ट्रिक पंप काम कर रहे थे। The night dragged on with an endless, bitterly cold routine of pumping, और पूरी रात ने हमें धकेल दिया ना खत्म होने वाले कड़वाहट से भरी ठंड, इतनी ठंड, रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो, और सारी रात जो है ठंडी रात के अंदर पंपिंग का मीनिंग हम पानी बाहर फेंकते रहे, स्टीयरिंग उसको उसका जो व्हील था नाव को चलाते रहे, और सारी रात रेडियो पर काम करते रहे, मैसेज देते रहे कि हमारी नाव जो है फंस गई है बुरी तरीके से। वी वर गेटिंग नो रिप्लाईज टू आवर मे डे कॉल्स। मे डे कॉल्स मैंने पहले आपको बताया कि ऐसी इंटरनेशनल कॉल, लेकिन रेडियो के ऊपर इसका सिग्नल जहां जाना चाहिए वहां पर सिग्नल पहुंच नहीं रहा था, और हम लोगों को कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। और रेडियो काम ना करे या फिर हमारे मैसेज ना पहुंचे, हमें कोई जवाब ना मिले, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी, क्योंकि हम संसार के एक बिल्कुल रिमोट पिछड़े हुए कोने पर पड़े हुए थे, और वहां से अगर कोई हमारा कनेक्शन संसार से ना बने तो इसमें हैरानी की बात नहीं थी। Zeus had swollen alarmingly, और सीयू का जो सिर है भयानक रूप से सूज रहा था। She had two enormous black eyes, और उसकी दो बड़ी बड़ी आंखें, and now she showed us a deep cut on her arm, और फिर मेरी बेटी ने दिखाया उसकी बाजू के ऊपर एक बहुत ही गहरा घाव था। When I asked why she had not made more of her injuries before this, और मैंने उससे पूछा कि उसने अपनी इन इंजरीज को, घावों को पहले क्यों नहीं दिखाया, तो उसने जवाब दिया, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. मैं नहीं चाहती थी कि फादर आप चिंता करें जबकि आप कोशिश कर रहे हैं हम सबको बचाने की। By morning on January 8, और 3 जनवरी की सुबह, the pumps had the water level sufficiently under control for us, और पंप, वाटर पंप ने पानी के स्तर को बिल्कुल नीचे कर दिया। हमारी जहाज के ऊपर जो पानी भर रहा था उसे पर्याप्त रूप से बिल्कुल नीचे कर दिया हम लोग के लिए। टू टेक 2 hours, और 2 घंटे और लगे। रेस्ट इन रोटेशन, और हमें उस रोटेशन में घुमाव करने में, रोटेट करने में अपने जहाज को 2 घंटे और लगे। But we still had a tremendous leak somewhere below the water line, और जहां पर जहाज के पानी की लाइनें होती हैं वहां पर भयानक रूप से कहीं ना कहीं ऐसी लीक थी जिससे कि पानी फिर आने लगा। I found that nearly all the boats main rib frames, और मैंने पाया, रिब क्या होती है, पसलियां, जहाज की पसलियां नहीं है, जहाज में जितनी भी लकड़ी के जो भी लंबी लंबी लकड़ियां लगी हुई हैं, मैंने पाया जितने भी लकड़ी के ढांचे थे वर स्मैश डाउन टू द कील। कील बिल्कुल निचला हिस्सा होता है, और मुझे लगा कि वे हिस्से लगातार जो फ्रेम्स हैं वे टूट रहे हैं। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard, और वास्तव में जो बिल्कुल आगे का हिस्सा था उसको पकड़ करके रखना आसान बात नहीं थी। Hull except a few cupboard partitions, और जो स्टार बोर्ड था पूरी तरह से एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, और कुछ कुछ अलमारियां जी जो थी उनके कुछ कुछ पार्टीशंस, कुछ कुछ हिस्सों को जो है वो पकड़ कर रखा जा सकता था, लेकिन पूरे स्टार बोर्ड को नाव के साथ जोड़कर रखना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था।
We had survived for 15 hours. हम 15 घंटे तक हम सरवाइव करते रहे, जीवित रहे. Since the wave hit, जब से एक बहुत लंबी चौड़ी भयानक लहर ने हम पर वार किया था. But wave walker would not hold together long enough for us to reach Australia. लेकिन वेव वॉकर ज्यादा समय तक हम लोगों को संभाल कर नहीं रख पा सकती थी जब तक कि हम ऑस्ट्रेलिया पहुंचते. I checked our charts and calculated that there were 2 small islands. और मैंने अपने चार्ट में और कैलकुलेशन लगाई, गणना की कि हम दो छोटे छोटे द्वीपों के पास थे. a few hundred kilometers to the east. और पूर्व में कुछ सैकड़ों किलोमीटर दो छोटे छोटे जो आइलैंड थे उनके हम पास थे. One of them, उनमें से एक एल एम्स्टर्डम और एक था एल एम्स्टर्डम was a French scientific base, जो कि फ्रांस का एक वैज्ञानिक बेस कैंप था. Our only hope was to reach these pinpricks to the vast ocean. और हमारी सबसे ज्यादा एक अच्छी उम्मीद थी कि हम इस महान समुद्र, एक फैले हुए समुद्र के पिनप्रिक का मीनिंग एक किसी कोने में जो है वो कहीं ना कहीं पहुंचने की हमें उम्मीद थी. But unless the wind and seas abated, so we could hoist sail. और जब तक कि ये हवा और समुद्र हमारे कंट्रोल में ना हो जाए तब तक कि हम we could hoist sail, जिससे कि हम अपनी नाव को चला सकें. Our chances would be slim indeed. हालांकि तूफान के थमने की जो उम्मीदें थी वो स्लिम का मतलब वास्तव में बहुत कम थी. The great wave had put our auxiliary engine out of action. और इस बड़ी लहर ने हमारे जो यहाँ पर ऑक्सिलरी होता है कैप्टन रिजर्व, हमारे जो इंजन को ऑक्सिलरी इंजन को आगे के जो इंजन था उसको आउट ऑफ एक्शन बिना काम का कर दिया था. हमारे इंजन को इस बड़ी सी वेव ने, बड़ी लहर ने बेकार कर दिया था. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, और 4 जनवरी को लगातार 36 घंटों तक लगातार अपने जहाज से पानी निकालते हुए we reached the last few centimeters of water. और अब हम बहुत ही सिर्फ कुछ सेंटीमीटर पानी जो था हमारी नाव में बचा था. Now we had only to keep pace with the water still coming in. और अभी भी पानी हमारी नाव के अंदर जो है धीमे धीमे आ रहा था और हम धीमे धीमे पानी को बाहर कर रहे थे. We could not set any sail on the main mast. और हम कोई भी सेल का मीनिंग नाव नहीं चला सकते थे मुख्य पाल को लेकर. Pressure on the rigging would simply pull the damaged section of the hull part. और अभी भी जो हल पार्ट था जहाज का उसके ऊपर अभी भी क्या था कि जो बिल्कुल जहाज का मेन जो मुख्य हिस्सा था अभी भी उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ था और अभी भी वह पूरी तरह से डैमेज हुआ था, पूरी तरह से विनाश उसका हुआ था. सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर. और इसीलिए हमने स्टॉर्म जिब, तूफान में काम आने वाले पाल को हमने लहराया और हम बढ़ चले उस ओर जहां पर मैंने सोचा था 2 छोटे छोटे द्वीप थे. मैरी फाउंड सम कॉर्न्ड बीफ एंड अ क्रैकर बिस्किट. और मैरी को जहाज में मिल गए बीफ. क्या होता है? नॉन वेज होता है. कुछ नॉन वेज मिला और कुछ कुरकुरे बिस्कुट मिले. एंड वी एट our first meal in almost 2 days. और हमने अपना पहला भोजन लगभग 2 दिनों के अंदर किया, 2 दिनों के बाद किया. बट आवर रेस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड. लेकिन जो हमें चैन मिला था ना, रेस्पाइट का मतलब जो हमें चैन मिला था ना उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी. एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. और काले काले बादल जो थे और एक बिल्डिंग की तरह, इमारत की तरह हमारे पीछे खड़े हो गए. विद इन द आवर ऑफ विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स. और ऐसा लग रहा था उसी 1 घंटे के अंदर जो हवा थी वह 40 किलोमीटर की दूरी से. एंड द सीज वर गेटिंग हायर. और समुद्र का पानी और ऊंचा उठने लगा.
द वेदर कॉन्टिन्यू टू डेट्रॉइट थ्रू आउट द नाइट, और मौसम जो था बुरे से बदतर हो गया पूरी रात भर में। एंड बाय डॉन, और सुबह होने तक, 5 जनवरी के सुबह होने तक, आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, हमारी स्थिति वापस बहुत बुरी से बदतर हो गई, और बुरी हो गई हमारी स्थिति। When I went in to comfort the children, और जैसे ही मैं केबिन में नीचे गया बच्चों को आराम देने के लिए, जॉन आस्क्ड, जॉन ने कहा, डैडी, जोनाथन है इसका शॉर्ट नेम है जॉन, डैडी आर वी गोइंग टू डाई, क्या हम मरने जा रहे हैं? I tried to assure him that we could make it, मैंने उसे समझाने की, विश्वास दिलाने की बहुत कोशिश की कि नहीं, हम बच निकल पाएंगे और मैं बहुत कुछ कर पाऊंगा। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने कहा, डैडी वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डर रहे हैं। इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सब एक साथ हैं, आप और मम्मी, शिव और मैं, अगर हम सब एक साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। I could find no words with which to respond. मेरे पास शब्द नहीं थे कि मैं अपने बेटे की बात का क्या जवाब देता। But I left the children's cabin, लेकिन मैंने बच्चों के केबिन को छोड़ा और मैं determined to fight the sea with everything, और मैं समुद्र से लड़ने के लिए सब कुछ, अपनी सब चीजें लेकर समुद्र से लड़ने के लिए दृढ़ निश्चय हो गया। आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था, जो कुछ क्या था मेरे पास में, मेरे पास डिटर्मिनेशन था, बियरेंस था, मेरे पास करेज था, सबको लेकर के समुद्र से लड़ने के लिए निकल पड़ा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, और मैंने जो समुद्र का स्टारबोर्ड था, आगे का हिस्सा था जो बिल्कुल कमजोर हो गया था, उसको मैंने सुरक्षा दी। आई डिसाइडेड टू हीव इट, और मैंने निर्णय किया कि मैं इसे ऊंचा उठाऊंगा। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द ऑनकमिंग वेव्स, आने वाली जो समुद्र की लहरें हैं, और उसमें विद द अनडैमेज्ड पोर्ट, जो कि ऐसा हिस्सा जो कि डैमेज नहीं हुआ था, जिसका कि नाश नहीं हुआ था, उस हिस्से को मैं आने वाली लहरों के सामने खड़ा करूंगा। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर ऑफ हैवी नायलॉन रॉप, और मैंने एक बहुत ही अच्छी इम्प्रोवाइज्ड, एक सुधरी हुई समुद्र का जो कांटा था, उसके अंदर एक हैवी नायलॉन, बहुत ही भारी नायलॉन की रस्सी बांधी, एंड 220 लीटर और 22 लीटर के प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और मैंने प्लास्टिक बैरल क्या होता है बेटा? एक बहुत बड़ा लकड़ी का ना डिब्बा होता है, गोलाकार का होता है, मैं पिक्चर में दिखा रही हूं। पैराफिन क्या होता है? मोम। प्लास्टिक के मोम के मैंने बैरल लिए, जिनके अंदर मोम भरा हुआ था, पिघला नहीं, जमा हुआ मोम भरा हुआ था, और मैंने भारी रस्सी ली। दैट इवनिंग, उस शाम को, मैरी एंड आई सेट टुगेदर, मैं और मैरी एक साथ बैठे थे, होल्डिंग हैंड्स एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू, और एक दूसरे के हाथ में हाथ लेकर बैठे थे, जैसे कि जो समुद्र है उसकी गति, शिप की गति, जहाज की गति जो थी, तेज और तेज पानी उसमें भर रहा था। थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, टूटे हुए लकड़ी के फट्टों से पानी आ रहा था। मैं और मैरी एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। वी बोथ फेल्ट द एंड वाज वेरी नियर, हम दोनों ने महसूस कर लिया था कि हमारा अंत बहुत नजदीक है। बट वे वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन हमारी नाव ने समुद्र के तूफान को खदेड़ दिया। एंड बाय द मॉर्निंग जनवरी 6, और 6 जनवरी की सुबह, with the wind easing, हवा थोड़ी हल्की हो गई। I tried to get a reading on the sextant, sextant क्या होता है? सेक्सेंट होता है जिसके ऊपर सारे डेटास वगैरह आते हैं, रीडिंग आती है कि हवा की फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके ऊपर मैंने पढ़ने की कोशिश की। बैक इन द चार्ट रूम में मैं वापस गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड, और मैंने हवा की गति को जांचा। चेंजेस ऑफ कोर्स, जो कि बदल गई थी। ड्रिफ्ट एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन, और मैंने ड्रिफ्ट का मीनिंग बहने की स्पीड को और पानी के प्रवाह को पूरे प्रयास के साथ कैलकुलेट किया कि हमारी पोजीशन इस समय क्या थी। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वाज दैट वी वर समवेयर, और सबसे ज्यादा जो मैंने डिटरमिन किया, जो मैंने गणना की, वो ये थी कि हम कहीं पर
1,50,000 किलोमीटर ऑफ ओशन लुकिंग फॉर 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, और हम 1,50,000 किलोमीटर की यात्रा समुद्र में करने के बाद 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड पर पहुंच रहे थे। मैंने ये गणना की। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जबकि मैं सोच रहा था, स्यू मूविंग पेनफुली ज्वाइंड मी, स्यू मेरे पास आई बड़े दर्द के साथ, क्योंकि उसके सर पर चोट लगी है, बाजू में भी कट लगा है, और वह मेरे पास आई। द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन, उसके सिर का बाईं तरफ का हिस्सा, उल्टी ओर का हिस्सा बुरी तरह सूजा पड़ा था। एंड हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, ऐसा लग रहा था उसकी काली काली आंखें और प्लेटों के बीच में, सर के बीच में आंख और उस सूजे हुए भाग के बीच में धंस गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, उसने मुझे जो कार्ड बनाया था, सीयू ने मुझे वो कार्ड दिया। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, और उसने छोटी छोटी तस्वीरें बनाई थी मैरी और शब्द क्या लिखे थे, हियर आर सम फनी पीपल, संसार में कुछ मजेदार लोग होते हैं। डिड दे मेक यू लाफ, क्या वे आपको हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, मैं बहुत तेज हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, इस कार्ड के अंदर एक संदेश था। ओ हाउ आई लव यू बोथ, मैं तुम दोनों को, अपने मदर फादर तुम दोनों को कितना प्यार करती हूं। सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू, और ये कार्ड था धन्यवाद का कार्ड था। एंड लेट अस होप फॉर द बेस्ट, और हम उम्मीद करते हैं अच्छे के लिए। सम हाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी ना किसी तरह हम ये अच्छा प्राप्त कर लेंगे। आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने चेक की, दोबारा चेक की मेरी गणना को। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हम अपने मुख्य कंपास को, दिशा सूचक को खो चुके थे। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं एक फालतू पड़े हुए कंपास का प्रयोग कर रहा था, लेकिन ये सही चुंबक जो इसका जो था वो सही मैग्नेटिक वेरिएशन उसका सही काम नहीं कर रहा था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, और मैंने फिर एक और अपना मेड एन अलाउंस, मैंने जो है एक और अपना जो है विचार बनाया, और मैंने एस्टिमेट लगाया कि हम वेस्टर्ली करंट, कि अगर हम पश्चिम के प्रवाह की ओर बढ़ें, विच फ्लो थ्रू द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन की ओर जाता है, भारतीय महासागर की ओर जाता है, अगर हम उस और पश्चिम की ओर प्रवाह की ओर बढ़े। अबाउट 2 PM, लगभग 2 बजे, आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज के आगे के हिस्से पर गए। एंड आस्क लैरी टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, और मैंने लैरी जो कि क्रूमैन है उससे मैंने कहा कि 185 डिग्री के ऊपर जहाज को मोड़ो। इफ वी वर लकी, अगर हम सौभाग्यशाली हैं, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा, विद अ कन्विक्शन, एक विश्वास के साथ। आई डिड नॉट फील, मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। ही कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, और ही कुड एक्सपेक्ट, उसने उम्मीद की कि हम 5 बजे तक एक द्वीप पर पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट, और फिर भारी मन के साथ, आई वेंट बिलो, मैं नीचे चला गया। मैंने लैरी को जो है वो ऑर्डर तो कर दिया था कि 185 किलोमीटर पर चलो, लेकिन मेरा मन बड़ा भारी था कि पता नहीं द्वीप पर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे। क्लेम्ड ऑन माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और मैं अपने बंक में गया और मैं थोड़ी देर के लिए अद्भुत तरीके से, डोज्ड ऑफ का मीनिंग थोड़ी देर मैंने उबासी ली और सो गया। When I woke, it was 6 PM, जब मैं उठा ये 6 बजे थे। एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो गया था। I knew we must have missed the island, मैं जानता था कि हम उस आइलैंड को मिस कर चुके हैं, हम उस आइलैंड पर, द्वीप पर नहीं पहुंचे हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और अपनी नाव को चलाते हुए हम उस आइलैंड को पीछे छोड़ आए हैं। वी कुड नॉट होप टू बियर बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और मुझे वी कुड नॉट होप, और हम उम्मीद नहीं कर पा रहे थे कि हमने वेस्टर्ली विंड्स, इस पश्चिमी हवा को पीछे छोड़ दिया है। एट दैट मोमेंट अ टूजल्ड हेड अपीयर्ड इन माय बंक, और तभी जो है टूजल्ड हेड, टूजल्ड हेड, एट दैट मोमेंट, उसी क्षण अ टूजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माय बंक, और मेरे बंक के अंदर, मेरे कमरे के अंदर एक सिर मुझे दिखाई दिया। कैन आई हैव अ हग, जोनाथन सेड, जोनाथन ने कहा, क्या मैं आपके गले मिल सकता हूं? सी वॉज राइट बिहाइंड हिम, सी भी उसके पीछे खड़ी थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड,
क्यों? अब इस समय मैंने पूछा मुझे गले लगाने का क्या मतलब है? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप इस संसार के सबसे अच्छे डैडी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड, और इस संसार के सबसे अच्छे कैप्टन है, मेरे बेटे ने जवाब दिया। नॉट टूडे जॉन, आई एम अफ्रेड। आज नहीं जॉन, ऐसी बातें मत करो जॉन, मुझे बहुत डर लग रहा है। वाई यू मस्ट बी, क्यों? तुम्हें डरना भी चाहिए। सैड स्यू इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, और स्यू ने एक मैटर ऑफ फैक्ट, एक बहुत ही विश्वास से भरी आवाज में कहा, यू फाउंड द आइलैंड, आपने उस आइलैंड को पा लिया। वॉट, आई शाउटेड, क्या? मैं चिल्लाया। इट इज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, और ये आइलैंड जो है हमारे बिल्कुल पीछे है। दे कोरस्ड, उन्होंने एक साथ आवाज में कहा कि ये आइलैंड जो है बिल्कुल हमारे पीछे है। as big as a battleship, ऐसा लग रहा है जैसे कि बैटलशिप जितना ही बड़ा। I rushed on deck, मैं दौड़ता हुआ जहाज के आगे के हिस्से पे गया। Gazed with relief in the stark outline of इल एम्स्टरडम, और मैंने इल एम्स्टरडम को घूर घूर करके देखा, पूरे रिलीफ के साथ, कंफर्ट के साथ। और वो एक छोटा सा आइलैंड था। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, और ये एक छोटा सा जो था वॉल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी की चट्टान से, एक टुकड़े से बना हुआ, छोटी सी चट्टान के टुकड़े से बना हुआ एक एम्स्टरडम, इल एम्स्टरडम एक छोटा सा आइलैंड था विद लिटिल वेजिटेशन, थोड़ी बहुत वहां वनस्पति भी थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, इस संसार का सबसे ज्यादा खूबसूरत आइलैंड। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, और हमने अपना कांटा जो था रात बिताने के लिए वहीं पर डाल दिया, हमने अपनी वेव वॉकर को रोका। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 inhabitants ऑफ द आइलैंड चीयर्ड, और अगली सुबह जब सवेरा हुआ, वहां उस आइलैंड पर रहने वाले 28 लोगों ने बड़ी खुशी के साथ हमारा स्वागत किया। आज दे हेल्प अस अशोर, और उन्होंने हमारी सहायता की किनारे पर उतरने में। विद हैंड लैंड अंडर माई फीट अगेन, अब जमीन फिर दोबारा मेरे पैरों के नीचे थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, और मेरे विचार पूरी तरह से भरे हुए थे लैरी और हर्बी के बारे में। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, मैं बहुत खुश था, उम्मीदों से भरा था। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, बहुत ही बदतर तनाव से मुक्त हुआ था। एंड ऑफ मैरी, और मेरी पत्नी मैरी, who stayed at the wheel for all those crucial hours, और इन मुसीबत के घंटों में मेरी पत्नी मैरी ने सारा समय उस पहिए को, जहाज के पहिए को चलाया। जहाज का जो मेन जो जहाज जिससे चलाया जाता है, उस पहिए को, स्टीयरिंग को पूरा इस मुसीबत के घंटे में चलाया। मोस्ट ऑफ ऑल, सबसे ज्यादा, आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, मैंने सबसे ज्यादा सोचा वो 7 साल की मेरी बेटी, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसने कि अपनी सर में हुए घाव के को लेकर किसी को चिंतित होने नहीं दिया। विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 minor operations to remove the recurring blood clot और between skin and the skull, और बाद में लगातार एक के बाद एक छोटे छोटे 6 ऑपरेशन उसके हुए, और सर के, स्किन के बीच में और खोपड़ी के बीच में वह खून के बहुत सारे थक्के जम गए थे, और छोटे छोटे 6 ऑपरेशन से उन थक्कों को निकाला गया। एंड अ 6-year-old बॉय, और वो 6 साल का मेरा बेटा, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि मरने से नहीं डरता। देखा आपने कि कैसे वो 2 क्रूमैन और गॉर्डन कुक और उसके अलावा मैरी ने और उनके 2 छोटे छोटे बच्चों ने कितनी मुसीबत से भरी हुई वॉयस समुद्री यात्रा को पूरा किया और विक्टोरियस होकर के जीत कर बाहर आए। Okay, yes, my dear friends, thanks for watching my video, and this is my new channel. You know very much, you know very well, and प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, कमेंट भी कर दिया होगा, और शेयर भी कीजिए। अगर आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन मुश्किल था, कहीं कहीं पर मैं भी थोड़ा सा जो है वो अटक गई थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि इसको लेसन को इजी कर दूं। मैं आपको जगह जगह शिप या उसके, मैं शिप के एक पार्ट की फोटो आपको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी, जिससे कि सारे जो उसके पार्ट्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए और पता चल जाए आपको कि शिप के कौन कौन से पार्ट्स हैं। ओके, yes, now thanks for watching my video, and सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।